चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। क्योंकि चरित्रवान बनने के लिए पहले ताकत भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। अब वो ताकत और हिम्मत सिवाय राजयोग के आना चाहिए। अब आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो कैसे बनेगी? अब आत्माएं हो गई है, दिल शिकस्त, हार गई हैं कि हम तो पापों से मुक्त होना चाहते हैं, पर क्या करें? तो हे भगवान, आप ही आओ, हमें इन पापों से मुक्त करो, रहम करो हमारे पर। ऐसे बुलाते ना, क्योंकि आत्मा जानती तो है कि उसने बहुत पाप किया। ये पापों का ही असर होता है, जो आत्मा इतनी दुखी, परेशान, अशांत, ये पापों का ही असर है। ये तो सुखी होना चाहिए ना, शांत स्वरूप आत्मा है तो सदा शांति में रहे, पर ऐसा सदा नहीं होता है। ये पाप ही है जो आत्मा को भारी करते रहते हैं। अब भारी रहेगी आत्मा तो याद कैसे करेगी? इसलिए पहले राजयोग सीखो, बाबा कौन है उसको यथार्थ रीति जानो। बाबा है कौन, कैसा है बाबा? तो जब यथार्थ रीति जान जाएंगे तो उसको याद करना सहज होगा। तो जब जान गए और फिर याद करेंगे, तभी हम क्या बन सकते हैं? चरित्रवान। क्या बन सकते हैं? चरित्रवान। तो चरित्र महिमा गानी नहीं है, वैसा बनना है। यही बाबा ने हमको बताया। पहले नहीं जानते थे, पहले हम भी क्या करते थे? गाना गा देते थे, गीत गाया, खुश हो गया, हमने भगवान को याद कर लिया। जब सत्संग में जाते थे, जिन्होंने 5-7 गीत गा लेते थे वो ज्यादा खुश हो जाते थे। आज हमने 7 गीतों में भगवान को याद कर लिया। मैंने जितने ज्यादा गीत उतना ज्यादा याद कर लिया। और जिसको चांस नहीं मिलता था गीत गाने का तो क्या होता था? आपस में कंपटीशन होने लगता था, ये सारे गीत यही गा गई है, यही गा गई है, कल मेरी बारी है। उसमें भी बारियां लगकर फिर भिखारी बन जाते। ऐसे ही होता है ना सत्संगों में, 2 इसने गाए, 2 उसने गाए, और फिर जो ज्यादा अच्छा होता है तो वो आगे आगे रह के अपनी महिमा गाने के लिए आगे आगे खुद ही गा देता, दूसरे को चाल से दे देता। जब मैंने ही ज्यादा भगवान को याद कर लिया तो वो याद पहुंचती थोड़ा है, ध्यान तो कहीं और है। पर मुख को आदत पड़ी है ना, तो मुख तो बोलना शुरू कर देता है। अब वही है, हम सुनते तो वो होता है, पर सुनकर हमारी बुद्धि कितनी चलती है। सुना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा सुनाया है आपने, कल भी सुनाया था, परसों। जब आपको चांस मिलता है तब सुनाने लग जाते हो, सारे दिन सुनाते ही रहते हो। तो हर एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो सुनाता ही रहता है, क्योंकि जब जिसको जहाँ चांस मिलता है वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि पहली बार तो मौका मिला सुनाने का। तो एक दूसरे पर जैसे कहते हैं ना, हावी होना, मेरे को ज्यादा ज्ञान है तुमसे और तुमको थोड़ा कम ज्ञान है मुझसे, ये तुम्हें एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान दे कौन रहा है, यथार्थ रीति हम बाप को जानते भी है कि नहीं जानते। बाबा कैसा था, ब्रह्मा बाबा कैसा था? जब ब्रह्मा बाबा को पता पड़ा तो उनका ध्यान कैसा हो गया था। उसके बाद इतने बच्चे, पहले तो अपने घर में रहते थे, फिर इतने बच्चों को संभालना, फिर भी बाबा कैसा था, सबकी देखभाल कैसे की बाबा ने। तो सब दिखाई तो पड़ता है, पर अपने आप में प्रैक्टिकल देखे तो हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। तो मेहनत तो करते हैं, पर मेहनत करते करते थोड़ा थक भी जाते हैं। थकना नहीं है, बाबा कहते हैं रात का समय जरूर है पर थकना नहीं, सुबह जरूर आनी है। ऐसा है नहीं कि नहीं आई। तो महिमा गाते रहना तो चरित्रवान नहीं बनेंगे, महिमा अंदर रहे और चरित्रवान बनकर दिखाना है कि कौन हमें बना रहा है, कौन आया हुआ है। देखो जिसको हमने बुलाया वो आज आया हुआ है, तो कितना खुश होना चाहिए कि इतने समय से बुला तो रहे थे ना, इस जीवन में भी बुलाया होगा। कभी दुख हुआ होगा तो भगवान को कहा होगा, कहाँ हो तुम, इसका ये काम करके आओ, इसको ये करके आओ, इसको ये करा के आओ। तो किससे कहते थे? मनुष्य आत्माओं से थोड़ा कहते थे, भगवान से ही कहते थे ना। तो है तो सही भगवान, अब आ गया है। तो उन्होंने बताया कि महिमा गाने से कुछ नहीं होगा,
मुझे याद करोगे, राजयोग सीखोगे तो चरित्रवान बनोगे। और यही महिमा मेरी और तुम्हारी है कि सब कहेंगे इनको बनाने वाला कौन, तो तुम इशारा कहाँ करोगे? ऊपर करोगे ना। ऊपर करोगे ना इशारा, किसने बनाया? परमात्मा। सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा, परमात्मा का अपना एक रहने का स्थान है परम धाम। परम धाम छोड़कर मुझसे बनने आया है, और मैं भी परम धाम छोड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं आत्मा। 84 जन्म लिए, अब पाठ पूरा हुआ, नाटक भी पूरा हो गया, अब जाना है। तो ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर चलना और फिर दूसरों को भी समझाना। तो बाबा ने देखो हमें कितना सहज करके समझाया। कल भी बाबा नई नई बातें बता रहे थे। तो सब नई बातें याद है? हाँ, सब याद है ना। तो बाबा हमको कैसे क्या बनाना है? चरित्रवान बनाना है। इसके लिए बाबा कहते तुम मुझे यथार्थ रीति जानो और अर्थ सहित बाप को याद करो। कि तुम्हें बाप को क्यों याद करना है, ये तुम्हारी बुद्धि में पहले क्लियर होना चाहिए, तभी तुम याद करोगे। अब तुम्हें लौकिक पढ़ाई क्यों करनी है, तुम्हारी बुद्धि में क्लियर होता है ना, तभी पढ़ते हो। ऐसे थोड़ा फ्री बैठे थे चलो पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ, कोई लॉ करता है, कोई डॉक्टरी करता है, फ्री बैठे थोड़ा लॉ और डॉक्टरी कर रहा है। उसकी बुद्धि में लक्ष्य है ना कि मुझे आगे क्या करना है। तो हम राम को क्यों याद करते हैं? तो ये अर्थ तो होना चाहिए ना कि हम पतित हो गई आत्माएं, हमें पावन बनना है, तभी हम चरित्रवान बन सकते हैं। ठीक है। तो बाबा ने हमें कितना अच्छे से समझाता है कि पापों से मुक्त करने वाला एक बाप ही है और कोई नहीं है। तो ये बात याद रहनी चाहिए और अर्थ सहित बाप को याद करना चाहिए।